What matters the most? भारत मैटर्स। जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम है आदर्श गुप्ता और स्वागत है आपका भारत मैटर्स में। दोस्तों, देश की फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई को सपनों की नगरी कहा जाता है। इसका चकाचौंध ऊंची ऊंची इमारतें यहाँ आने वाले लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। लेकिन इसी मुंबई की एक तस्वीर है जो इस ग्लैमरस और लेविश सिटी की रियलिटी का एक बिल्कुल अलग हिस्सा है। ये वो तस्वीर है जो हमें मुंबई में मौजूद एशिया की सबसे बड़ी स्लम में से एक धारावी में देखने को मिलती है। ऐसा स्लम जहाँ छोटी छोटी झुग्गियों में 60,000 से ज्यादा फैमिलीज रहती हैं। धारावी की इन तंग गलियों में कई फैक्ट्रीज भी रन कर रही हैं जो उन लाखों लोगों के रोजगार का साधन है जो अपने गांव, अपने शहर, अपने राज्य को छोड़कर बेहतर जीवन की उम्मीद में मुंबई का रुख करते हैं। लेकिन मुंबई जैसे महानगर में होने के बावजूद धारावी के लोगों के लिए बेसिक लिविंग फैसिलिटीज मानो दूर की कड़ी है। घंटों तक पानी की लाइन में खड़े रहना, एक टॉयलेट का कई परिवारों द्वारा इस्तेमाल किया जाना, आज ये सब कुछ धारावी के लोगों की सच्चाई बन चुका है। आसान भाषा में कहें तो ह्यूमन लाइफ का रियल स्ट्रगल देखना हो तो ये जगह अपने आप में नया नमूना है। हालांकि इन तमाम तकलीफों के बावजूद यहाँ के लोग भागती दौड़ती दुनिया से रेस लगाने में मशगूल हैं। असल में मुंबई के हर्ट में करीब 240 हेक्टेयर्स में स्प्रेड इस प्रीमियम लैंड में 1 मिलियन के करीब अर्बन पुअर पॉपुलेशन रहती है और यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी एस्टॉनिशिंग 8,69,565 पीपल पर स्क्वायर माइल है, जो धारावी को दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरिया बनाता है। धारावी में ऑन एन एवरेज 10 बाई 10 फीट के एक स्मॉल रूम में 8 लोग रहते हैं। महिम, मटुंगा और दादर से घिरा धारावी इंडिया की कमर्शियल कैपिटल का धड़कता हुआ दिल है। एशिया की लार्जेस्ट स्लम्स में से एक धारावी 17 लोकेलिटीज यानी इलाकों से बनी है। इनमें हर एक एरिया का नाम या तो इसके रेजिडेंट कम्युनिटी या फिर उनके स्टेट के प्रोफेशन पर रखा गया है, जैसे कुंभरवाड़ा में कुम्हार, कोलीवाड़ा में फिशरमैन एक्सेट्रा। धारावी में जिंदगी की अपनी एक लय है, लेकिन अब इसके सुर ताल बदलने जा रहे हैं, जिसका रीजन है धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। दरअसल लास्ट ईयर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने धारावी रीडेवलपमेंट के लिए बिड्स इनवाइट की थी, जिसमें अडानी ग्रुप ने हाईएस्ट बिड लगाकर इसे अपने नाम कर लिया था। हालांकि इस प्रोजेक्ट को अब तक बहुत से अप्स एंड डाउन से गुजरना पड़ा है। आज के इस डिस्कशन में हम धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट और इससे जुड़े विवाद के बारे में डिटेल में जानेंगे। इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के GS1 के इंडियन सोसाइटी सेक्शन के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, धारावी प्रोजेक्ट का एम हाई राइज बिल्डिंग्स, रेगुलर वाटर सप्लाई, प्रॉपर सैनिटेशन एक्सेट्रा के प्रॉमिस के साथ यहां रहने और काम करने वाले लाखों लोगों की लाइफ को चेंज करना है। गवर्नमेंट ने सभी एलिजिबल ड्वेलर्स के लिए फ्री हाउसिंग कंस्ट्रक्ट और उससे रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने की पेशकश की है, जहां सरकार की मंशा है कि 7 साल में 300 एकड़ स्लम को मेकओवर कर यहां वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए। धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए अडानी ग्रुप के अलावा DLF और श्रीनामन डेवलपर्स ने भी बोली लगाई थी, लेकिन अडानी प्रॉपर्टीज ने 5,069 करोड़ की बिड लगाकर बाजी अपने हाथ में कर ली थी। वहीं DLF की बिड 2,025 करोड़ रुपीस की थी। महाराष्ट्र गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट को फॉर्म करने के लिए एक ज्वाइंट वेंचर फॉर्म करेगी। इसमें 400 करोड़ रुपीस के इक्विटी कैपिटल के साथ लीड पार्टनर के पास 80% स्टेक रहेगा, जबकि 100 करोड़ रुपए की इक्विटी कैपिटल के साथ स्टेट गवर्नमेंट के पास 20% स्टेक होल्ड होगा। फर्स्ट फेज का कमेंसमेंट सर्टिफिकेट इशू होने के बाद लगभग 7 साल में यह प्रोजेक्ट कंप्लीट होने का अनुमान है। दोस्तों, इतने मैसिव स्लम रीडेवलपमेंट के टाइमली कंप्लीट करने में कई चैलेंजेस भी होंगे। जनरली स्लम रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में 2 से 2,500 लोगों को बसाने का मामला होता है, लेकिन धारावी में ये नंबर लाखों में है। इस पूरे प्रोसेस में काफी पैसे भी खर्च होंगे। अडानी प्रोजेक्ट ने भले ही 5,000 करोड़ रुपए की बोली लगाई है, लेकिन प्रोजेक्ट की एक्चुअल कॉस्ट 20,000 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा भी हो सकती है। ऐसे में यह भी माना जा रहा है कि हो सकता है कि अडानी प्रॉपर्टीज मास्टर प्लानर के रोल में चली जाए और दूसरे डेवलपर्स को इस प्रोजेक्ट में ले आए। धारावी के डिफरेंट एरियाज के लिए इन डेवलपर्स के साथ वो ज्वाइंट वेंचर्स फॉर्म करके काम कर सकती है। हालांकि अडानी प्रॉपर्टीज ने अभी किसी भी प्लान को अनाउंस नहीं किया है। धारावी के अराउंड बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, सायन और महिम जैसे डेवलप्ड एरियाज हैं। ऐसे में हो सकता है कि अडानी प्रॉपर्टीज इनके अराउंड कमर्शियल स्पेस डेवलप करने पर जोर दे और धारावी के रेजिडेंट्स के लिए किसी एक जोन में हाउसेस बनाए जाएं, जबकि बाकी लैंड का यूज मीडियम इनकम हाउसिंग या लग्जरी हाउसिंग के लिए किया जा सकता है। वहीं बड़ा सवाल यह भी है कि धारावी के रेजिडेंट्स को घर कैसे मिलेंगे।
अभी तक प्रोजेक्ट में इस बात का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन धारावी के रेजिडेंट्स के मुताबिक उन्हें इस बात का भरोसा दिया गया है कि उन्हें अपने एग्जिस्टिंग हाउस के बदले एटलीस्ट 1 बेडरूम अपार्टमेंट मिलेगा। इसका एरिया 400 to 425 स्क्वायर फीट हो सकता है। वहीं ये रीडेवलपमेंट धारावी की एक मेजर फीचर को एलिमिनेट कर देगा। इन टर्म्स ऑफ ऑक्यूपेंट्स और इन टर्म्स ऑफ स्टेटस ऑफ द हाउसेस, अभी धारावी एक मिक्स्ड कल्चर वाला एरिया है। न्यू अपार्टमेंट के कंस्ट्रक्शन से यहाँ भी सेम मोनोटोनस एटमॉस्फेयर स्टार्ट होगा जो मोस्ट ऑफ द हाउसिंग सोसाइटीज में देखने को मिलता है, जहां एक तरफ नए अपार्टमेंट में मूव करने वाले लोअर मिडिल क्लास के उन लोगों को बेनिफिट होगा जिनके पास रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ रेंट पर रहने वाले थाउजेंड्स ऑफ लोगों का बसेरा छिन जाएगा। धारावी में रह रहे उन हजारों लोगों की जिंदगी डगमगा जाएगी जो पानी पीने के लिए रोज कुआं खोदते हैं, यानी वैसे लोग जो दिहाड़ी मजदूरी कर अपना जीवन यापन करते हैं। मोस्ट ऑफ द स्लम रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में यही देखा गया है कि लगभग आधे लोगों को घर मिलते हैं, जबकि बाकी आधे लोगों को वो इलाका या फिर कई बार शहर तक छोड़ना पड़ जाता है। खुद मुंबई भी इसका विटनेस है। यहाँ की कई ओल्ड मिल्स के लैंड पर लग्जरी अपार्टमेंट बन चुके हैं और उस जगह पर सालों से रह रहे लोगों को हटा दिया गया। और दोस्तों, इसके अलावा धारावी प्रोजेक्ट में स्लम रीडेवलपमेंट ही एक मेजर इशू नहीं है। गवर्नमेंट के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है स्मॉल इंडस्ट्रीज, अनऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स और डिफरेंट कास्ट और रिलीजन्स की कम्युनिटीज के कोऑपरेशन से प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करना। प्रोजेक्ट के सीईओ श्रीनिवास के मुताबिक अगर चैलेंजेस की बात करी जाए तो इसमें धारावी की पॉपुलेशन, डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज और एयरपोर्ट रेगुलेशंस की वजह से बिल्डिंग की हाइट पर रिस्ट्रिक्शंस जैसे कई चैलेंजेस हैं। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज मल्टी कल्चरल ग्रुप्स का है। दरअसल देश के डिफरेंट स्टेट से आए डिफरेंट रिलीजन और कास्ट के लोग धारावी के नैरो स्ट्रीट्स में एक साथ रहते हैं। इस प्रोजेक्ट की स्टडी करने वाले आर्किटेक्ट और सोशल एक्टिविस्ट पीके दास के मुताबिक धारावी का रीडेवलपमेंट काफी कॉम्प्लेक्स है। धारावी सिर्फ स्लम्स तक सीमित नहीं है, इसलिए धारावी का रीडेवलपमेंट सिर्फ बिल्डिंग के निर्माण के बारे में नहीं है। यहाँ लार्ज नंबर में लेबरर्स और अनऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्रीज हैं, जिसमें क्लोथिंग और लेदर बिजनेस शामिल है। जितना पुराना ये सेटलमेंट है उतना ही पुराना ये काम भी, इसलिए धारावी का रीडेवलपमेंट डेफिनेटली आसान नहीं है। यही वजह है कि एक तरफ जहां गवर्नमेंट और कुछ लोकल रेसिडेंट इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं, वहीं इसको लेकर बड़ी संख्या में लोग अपना कंसर्न भी एक्सप्रेस कर रहे हैं। इनमें वो लोग भी शामिल हैं जो इस एरिया में अपने स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ऑपरेट करते हैं। कुछ रिपोर्ट सजेस्ट करती हैं लेदर, फुटवियर, क्लोथिंग और फूड जैसे सेक्टर में अनऑर्गेनाइज्ड बिजनेसेस पर बेस्ड इनफॉर्मल इकोनॉमी का एनुअल टर्नओवर करीब $1 बिलियन है। लोगों को इस बात का डर है कि उनकी रोजी रोटी का साधन न छिन जाए। वहीं कहा यह भी जा रहा है कि इनमें कई रेसिडेंट्स ऐसे भी हैं जो इस प्रोजेक्ट के अंडर फ्री हाउसिंग के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को कंप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में उनके सर पर छत का साया खत्म होने का खतरा मंडरा रहा है। रेसिडेंट्स की ये भी शिकायत है कि रीडेवलपमेंट पर ना तो गवर्नमेंट ने और ना ही डेवलपर ने उनकी राय मांगी। वहीं धारावी रीडेवलपमेंट की जिम्मेदारी जिस ग्रुप को दी गई है उसको लेकर सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि कुछ ही समय पहले हिंडनबर्ग अडानी ग्रुप के विवाद को देखते हुए ये सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या वाकई ये कंपनी इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने में सक्षम है। हिंडनबर्ग रिसर्च की अडानी ग्रुप को लेकर रिलीज रिपोर्ट ने ऑपोजिशन, प्रोजेक्ट के क्रिटिक्स और रेसिडेंट्स को इस प्रोजेक्ट को स्क्रैप करने की मांग को बढ़ावा देने का एक और मौका दिया। हालांकि अडानी ग्रुप का कहना है कि वो धारावी रीडेवलपमेंट के लिए कमिटेड है और उसके पास इसके लिए फंड की कोई कमी नहीं है और वो एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्थ और बैलेंस शीट से आर्म्ड है। दोस्तों, धारावी की तस्वीर बदलने की कोशिश 4 डिकेड से ज्यादा समय से चल रही है। 1985 में राजीव गांधी गवर्नमेंट ने मुंबई को नए सिरे से चमकाने का प्लान बनाया। 1987 में धारावी के लिए प्राइम मिनिस्टर ग्रैंड प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया। MHADA यानी महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी को स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी बनाया गया, लेकिन इस डायरेक्शन में कुछ खास डेवलपमेंट नहीं हो सका। इसके बाद 1999 में बीजेपी शिवसेना गवर्नमेंट ने धारावी की रीडेवलपमेंट का प्रस्ताव रखा। उसके बाद 2003-04 में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने धारावी को इंटीग्रेटेड प्लान टाउनशिप के रूप में बदलने का फैसला किया। इसके लिए एक एक्शन प्लान भी अप्रूव किया गया। स्लम रिहैबिलिटेशन स्कीम में धारावी को 5 सेक्टर्स में डिवाइड कर उनके डेवलपमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलपर्स को दी जानी थी। गवर्नमेंट ने यह भी कहा कि पूरे धारावी को एज एन अनडेवलप्ड एरिया डिक्लेयर किया जाएगा और उसके डेवलपमेंट के लिए एक स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी फॉर्म की जाएगी। प्लान के अकॉर्डिंग धारावी में बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ हाई राइज अपार्टमेंट्स बनाए जाने थे। इसके तहत करीब 1 लाख लोगों को घर और दुकानें दी जानी थी। जो लोग ये प्रूफ दे पाए कि 1 जनवरी 2000 के पहले से धारावी में उनका घर है, उन्हें 300 स्क्वायर फीट के घर मिलने थे। इस घर के बदले उन्हें कोई कीमत नहीं देनी पड़ती।
वहीं जो लोग इस बात का प्रूफ देते कि वो 2000 से 2011 के बीच धारावी में बसे हैं, उन्हें एक तय रकम के बदले घर दिए जाते। हालांकि इस डायरेक्शन में टाइमली डिसीजन ना लेने से धारावी की काया पलट का ये सपना ही रह गया। सेवरल अप्स एंड डाउन्स के बाद नवंबर 2018 में स्टेट गवर्नमेंट ने स्लम रीडेवलपमेंट का एक नया मॉडल इंट्रोड्यूस किया। धारावी के रीडेवलपमेंट के लिए जनवरी 2019 में बिडिंग कराई गई, जिसमें दुबई बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी सेकलिंग टेक्नोलॉजीज कॉर्पोरेशन ने बाजी मारी। सेकलिंग ग्रुप ने 7200 करोड़ रुपीस के साथ सबसे ऊंची बोली लगाई थी। इस बिड में अडानी ग्रुप भी शामिल था, लेकिन वो हार गया क्योंकि उसने 4500 करोड़ रुपीस की बोली लगाई। लेकिन फिर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में रेलवे लैंड को भी शामिल किया जाएगा, जिसके चलते बिड जीतने के बाद भी दुबई की कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया। लेकिन फिर अक्टूबर 2020 में उद्धव ठाकरे गवर्नमेंट ने टेंडर ही कैंसिल कर दिया। उन्होंने कहा कि इसके लिए नए टेंडर इशू किए जाएंगे। उद्धव गवर्नमेंट ने टेंडर कैंसिल करने की एक वजह यह बताई कि सेंट्रल गवर्नमेंट रेलवे की 45 एकड़ लैंड ट्रांसफर करने में डिले कर रही है। रेलवे की ये जमीन धारावी की रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ ट्रांजिट होम बनाने की प्लानिंग है। दरअसल धारावी में डिफरेंट फेजेस में जब रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो रहा होगा, उस पीरियड में उन एरियाज के रेसिडेंट्स को ट्रांजिट होम्स में रहने का मौका मिलेगा। पर इसके बाद बिडिंग प्रोसेस को कैंसिल करने के डिसीजन को लेके सेकलिंग ग्रुप ने गवर्नमेंट के डिसीजन को चैलेंज करते हुए हाई कोर्ट में केस फाइल किया। बावजूद इसके मौजूदा महाराष्ट्र की शिंदे फडणवीस गवर्नमेंट ने फिर से बिड इशू की और इस बार अडानी ग्रुप ने 5069 करोड़ रुपीस की बिड की और टेंडर अपने नाम किया। बहरहाल इस पूरे एपिसोड के बीच मोर देन 4 डिकेड्स के बाद अब जाकर धारावी रीडेवलपमेंट पर कुछ कॉन्क्रीट डेवलपमेंट होता दिख रहा है। दोस्तों 2008 में आई ऑस्कर अवार्डेड मूवी स्लमडॉग मिलेनियर में दिखाया गया था कि कैसे धारावी के स्लम में रहने वाला एक लड़का मिलेनियर बन जाता है। ये बस्ती ऐसे ही स्लमडॉग की है। यहाँ हर चौथे घर में एक एंटरप्रेन्योर मिल जाएगा। एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग यहाँ मोर देन 22,000 स्मॉल बिजनेसमैन हैं। इस टाउनशिप में लेदर गुड्स, ज्वेलरी और डेकोरेटिव पॉटरी तैयार की जाती है। यहाँ की बनी चीजें देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बिकने जाती हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इन स्लम्स में मोर देन 5,000 रजिस्टर्ड बिजनेसमैन हैं, जबकि यहाँ 15,000 से ज्यादा फैक्ट्रीज मात्र एक रूम में बने हुए हैं। अकेले यहाँ की रिसाइकलिंग इंडस्ट्री ही 2.5 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराती है। इसमें विमेन और चिल्ड्रन भी इन्वॉल्व है। ऐसा माना जाता है कि धारावी की एक इंच जमीन किसी न किसी प्रोडक्टिव काम के लिए यूज होती है। एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग धारावी में हर साल करीब $1 बिलियन का बिजनेस होता है। वैसे तो धारावी में कई तरह की चीजों का प्रोडक्शन होता है, लेकिन यहाँ 5 बड़ी इंडस्ट्री हैं। ये इंडस्ट्री है लेदर, गारमेंट्स, पॉटरी और प्लास्टिक रिसाइकलिंग। ऐसे में जब तक धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में हाउसेस के एलोकेशन को लेकर पिक्चर क्लियर नहीं हो जाती, तब तक ऐसे कई बिजनेसेस और स्मॉल वेंडर्स के सर पर चिंता के बादल छाए रहेंगे। ऐसे में सरकार को प्रोएक्टिव मेजर्स लेते हुए लोगों के विश्वास को जीतने की जरूरत है, ताकि धारावी की जिन तकलीफों को दूर करने के उद्देश्य से सरकार इस प्रोजेक्ट को लेकर आई है, उस पर लोगों का विश्वास कायम हो सके। साथ ही मुंबई में मौजूद ये स्लम भारत की छवि पर एक ग्रे शेड की तरह है। अगर सरकार प्राइवेट फर्म की मदद से इस प्रोजेक्ट को टाइमली और प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट कर पाई, तो धारावी के ये ट्रांसफॉर्मेशन नए भारत का एक प्रतिबिंब साबित होगा और सालों सालों तक सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी एक केस स्टडी की तरह पढ़ाया जाएगा। इस मुद्दे पे आपके क्या ओपिनियन है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस में देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं, जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। द क्वेश्चन इज, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट टू ट्रांसफॉर्म इंडियाज बिगेस्ट स्लम। एंड विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आपको बहुत सारे ऑनलाइन बैचेस मिलेंगे, पर आखिरकार क्यों स्टडी आईक्यू का यूपीएससी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू लाइव बैच उसमें से बेस्ट है? दोस्तों इन बैचेस में आपको 1000+ आवर्स का लाइव कंटेंट डिलीवर किया जाएगा। आपकी तैयारी को पिन पॉइंट फोकस रखने के लिए क्रिस्प नोट्स दिए जाएंगे। किसी भी समय आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए 1-to-1 मेंटोरशिप का फीचर भी आपके पास रहेगा। प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, और उसके बाद जो भी स्टूडेंट्स प्रीलिम्स 2024 क्लियर करेंगे उन्हें स्टडी आईक्यू कैंपस में बुलाकर अगले 4 महीनों के लिए मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम के अंडर रिगरस प्रिपरेशन कराई जाएगी बिना किसी एडिशनल कॉस्ट के। और दोस्तों ये सब कुछ आपको मिलेगा मात्र और मात्र 29,999 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे, अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। दोस्तों 19 जून को स्टडी आईक्यू के प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैचेस इंग्लिश,
इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में लॉन्च होने जा रहे हैं। इन बैचेस में क्लासेस की टाइमिंग इवनिंग 6 PM रहेगी। तो आप भी AG Life कूपन कोड यूज करिए और पूरे देश के UPSC एस्पिरेंट्स के साथ कहिए कि अब तैयारी हुई अफोर्डेबल स्टडी IQ के साथ। इन बैचेस से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में मिल जाएंगी।